जयपुर में हर तरफ उत्साह था, लोगों के अंदर उमंग थी क्योंकि शिव भक्ति लोगों के अंदर उमड़ उमड़ कर बाहर आ रही थी। मंदिरों में भारी भीड़ थी, आस्था का सैलाब था। लेकिन इसी आस्था के बीच में सोमवार को कुछ ऐसा माहौल बन गया जिसने कई बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और ये सवाल पर किस पर खड़े हुए? ये सवाल खड़े होते हैं खुद राजस्थान के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा पर। जी हां, एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झारखंड महादेव मंदिर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए थे। कैमरे लगे हुए थे, सुरक्षा घेरे थे और वीआईपी प्रोटोकॉल के बीच में आम जनता को रोकते हुए आम जनता जो लोग वहां पर रोज दर्शन करने के लिए आते हैं, लंबी लाइनों में लगते हैं, आज वो सब परेशान हो रहे थे क्योंकि वीआईपी प्रोटोकॉल का एक अलग माहौल देखने को मिला, जिसकी वजह से आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बात है परकोटे के प्रसिद्ध ताड़केश्वर महादेव मंदिर की, जहां पर हजारों श्रद्धालु अव्यवस्था से जूझते नजर आए। जी हां, ताड़केश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र घट उत्सव और प्रसादी वितरण का समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन प्रबंधन ने करीब 15,000 लोगों के हिसाब से ही व्यवस्था की थी, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई। यानी कि भीड़ दोगुनी हो गई, दुगनी से कहीं ज्यादा हो गई, लेकिन इंतजाम आधे भी नहीं थे, क्योंकि इंतजाम सारे लगे थे झारखंड महादेव मंदिर में, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आने वाले थे। वहां पर वीआईपी प्रोटोकॉल्स का इंतजाम किया गया था। अब तस्वीरें देखें तो झारखंड महादेव मंदिर पर भी हजारों श्रद्धालु परेशान होते नजर आए। इतनी तपती धूप में दोपहरी में वहां पर लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे रहे, वहां पर ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन वीआईपी प्रोटोकॉल के चलते वो लोग आगे नहीं आ सकते थे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें ताड़केश्वर महादेव मंदिर में, वहां पर भी जनता आम जनता परेशान होती नजर आई, क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए थी उस तरीके की व्यवस्था ताड़केश्वर महादेव मंदिर में नहीं हुई। तो एक सोच विचार आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि जहां पर वीआईपी प्रोटोकॉल होता है वहां पर इंतजामात बहुत ही बखूबी तरीके से निभाए जाते किए जाते हैं, क्योंकि नेता है और बड़े दिग्गज नेताओं के लिए तैयारी भी अलग तरीके से की जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आम जनता कहीं ना कहीं हमेशा परेशान होती नजर आती है, लंबी लंबी लाइनों में लगती है और उनकी आस्था भी कहीं ना कहीं साफ दिखती है कि किस तरीके से लोग डेली बेसिस पे वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनको अब घंटों भीड़ में भी खड़ा रहना पड़ा। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई हालात बिगड़ने लगे। कूपन सिस्टम भी नहीं था वहां पर, लाइन व्यवस्था कमजोर थी और ऊपर से बैरिकेड्स के पास धक्का मुक्की भी देखने को मिली। महिलाएं और बच्चे भीड़ में फंस गए थे, कई लोगों की सांसें फूलने लगी थी। श्रद्धालु प्रसादी लेने पहुंचे थे, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि कोई भगदड़ मचने जैसा माहौल बन गया हो। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि पुलिस की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां चार्ज करनी पड़ गई, लोगों को बैरिकेड्स के लिए पीछे धकेलने पड़ गए। वहीं सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिनमें श्रद्धालु चीखते चिल्लाते और पुलिस भीड़ को पीछे हटाते नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर हर साल लाखों लोग मंदिरों में पहुंचते हैं, इस तरीके के उत्सव का आयोजन किया जाता है, फिर भी प्रशासन और मंदिर प्रबंधन क्यों नहीं कर पाता है? क्या सिर्फ वीआईपी विजिट की तैयारी की व्यवस्था की जाती है? क्या वही व्यवस्था कहलाई जाती है? लेकिन आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? लोगों का कहना है कि जैसे कि कोई बड़ा नेता आता है, वीआईपी प्रोटोकॉल लग जाता है, वीआईपी मंदिर पहुंचता है तो वहां पर श्रद्धालुओं के लिए लंबी कतारें लगा दी जाती हैं और वहां पर सभी का आना जाना भी बंद कर दिया जाता है। पूरा सिस्टम उसी के प्रोटोकॉल में लग जाता है, रास्ते रोक दिए जाते हैं, आम जनता को घंटों इंतजार करना पड़ता है और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वीआईपी मूवमेंट पर लग जाता है। एक तरफ नेता मंदिरों में पूजा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आम जनता दर्शन और प्रसादी के लिए धक्के खाती नजर आ रही है। भगवान के दरबार में तो सब लोग बराबर की होते हैं, लेकिन मंदिर पर तस्वीर कुछ ही और दिखाई दे रही है। आस्था के इन बड़े आयोजनों में अगर भीड़ प्रबंधन, मेडिकल सुविधा, एंट्री एग्जिट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगा तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल सिर्फ ताड़केश्वर मंदिर का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। क्या आम श्रद्धालु सिर्फ भीड़ संभालने के लिए है और क्या वीआईपी लोग सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए? क्योंकि जब व्यवस्था टूटती है तो सबसे ज्यादा परेशानी उसी आम जनता को होती है जो सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचा था। खैर, आप लोग का क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।